घटी हैं उनकी तरफ को जो है मेरा निवेदन ये है कि मुख्यमंत्री और जो हमारे मंत्री हैं वो इन कुछ बिंदुओं की तरफ को विशेष ध्यान दें, ताकि आज अगर हम ये कह रहे हैं कि बच्चों में अलग ढंग की जो है वो नशाखोरी आ रही है, नशे से बच्चों को बचाना चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो और ज़्यादा जो है वो ढंग से फैल रही है, उनको अगर मान लो रोकना है तो जो युवा सेवाएं और खेल विभाग है उसका तंदुरुस्त रहना और उनका स्वस्थ रहना जो है डिपार्टमेंट का, ये ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा आवश्यक है। मैं पठानिया जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके युवा सेवाएं और खेल विभाग की ओर थोड़ा सा समय निकालें। और छोटा सा डिपार्टमेंट है लेकिन महत्वपूर्ण है, युवा गतिविधियों से जुड़ा है। एक और युवा सेवाएं, इसका मतलब जो हमारे युवक मंडल और महिला मंडल हैं गांव में, उनकी गतिविधियों को देखना है। और दूसरी ओर जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को और जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम है उनको गांव तक कैसे पहुंचाना है, एक और उसको हमने जो है वो देखना है। मेरा निवेदन एक है, अगर आप थोड़ा सा इस ओर जो है वो सोचेंगे और आपकी लेखनी भी इस ओर चलेगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी थोड़ा सा वो करेगा, जो मैं इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि काफ़ी अर्से तक मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री रहा हूँ और उसमें रहा हूँ जब दिल्ली में एशियाड हुआ था। इंदिरा जी भारतवर्ष की प्रधानमंत्री थी और जब एशियाड दिल्ली में हुआ था तो आज के सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ इस दुनिया में नहीं है, वो ये कहते थे कि एशियाड दिल्ली में करवाना इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी। जिस मुल्क में तन ढांपने को कपड़ा ना हो, पेट भर खाने को रोटी ना हो, सर छुपाने को झोंपड़ी ना हो, उस मुल्क के अंदर एशियाड कोरोना जो है वो ठीक नहीं है। ये उस समय के जो है वो नेतागण कहा करते थे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब एशियाड हुई तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट्स ने करवट बदली, गांव-गांव में स्पोर्ट्स जाना शुरू हुआ, आधारभूत ढांचा जो है वो निखरना शुरू हुआ और जिसका नतीजा ये निकला कि हिमाचल प्रदेश में आज हर ज़िला मुख्यालय में कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए आधारभूत ढांचा जो है वो बन के तैयार हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है, ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो चिंता का विषय है। अगर आप देखें तो मैं थोड़ी सी तस्वीर आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे जूनियर कोचेज़ जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रखे जाते थे पर रेगुलर बेस पे नहीं रखे जाते थे। जो जूनियर कोचेज़ हैं उनको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखते थे। कभी जो है वो ये जो हमारी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसमें जो है वो रख लिए जाते थे लेकिन उनके भविष्य का ख्याल नहीं होता था। अब जब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कोचेज़ हैं उनको रखने का काम शुरू किया था, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मेरे पास था। उसके बाद हमने कोई R&P रूल बदले, स्पोर्ट्समैन को जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा है उनके लिए अलग अलग से जगहें जो है वो चिन्हित भी की गई। पहले ऐसा होता था कि ये IAS और HPS ऑफिसर जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे रहते हैं। आज भी ऐसा है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो है वो IAS ऑफिसर होता है। वो कहाँ किस दिशा में डिपार्टमेंट को ले जाए, नोबडी नोज इट। उनका स्पोर्ट्स के लिए जो है वो क्या योगदान रहा है कभी अपने छात्र जीवन में और उसके बाद या नौकरी में आने से पहले, नोबडी नोज अबाउट दिस।
ये जो डायरेक्टर की पोस्ट है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सोचते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पोस्टें होनी चाहिए, इसलिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर की पोस्ट जो है इट वाज ईयर मार्क्ड फॉर IAS ऑफिसर्स। आज भी वही है। मुझे ये नहीं है कि डायरेक्टर से मेरा कोई भेदभाव नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स है उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वो आज बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमने ये कहा था, मैं इसको जो है वो डायरेक्टर की पोस्ट को मैं बाहर लेके आया था, जिसका रिजल्ट ये निकला था कि वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मैंने ये कहा था कि हमारे पास एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनके हवाले जो है ये युवा सेवाएं और खेल विभाग आना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आई वांट टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड कि तारकेंद्र वैद्य जी वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, मंडी के थे, जो जर्मन से जो है वो जो अपनी स्टडी करके आए थे एंड वहाँ पे भी ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट थे। और वहाँ पे जो उनका जो है, मैं जब गया था तो मैंने वहाँ पे जाके उनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में देखा। रशिया में भी गए, वहाँ से भी उन्होंने स्टडी करी थी और उनको जो है वो युवा सेवाएं और खेल विभाग का डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन हुआ ये कि जब तारकेंद्र वैद्य जी निकले तो उसके बाद पुनः वो पोस्ट जो है सरकार ने ये सोची कि नहीं, ये तो IAS ऑफिसर ही चला सकते हैं, फिर दोबारा वहीं पे चली गई। जब सुमन रावत जो है वो को अवार्ड मिला और सुमन रावत की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमने भर्ती करी थी, तो मैं स्पेशली जो है वो कैबिनेट में लेके गया था कि बिकॉज शी इज़ ए एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री, हिमाचल से उनका संबंध है, इसलिए उनको जो है वो ज्वाइंट डायरेक्टर लगाया जाए। हमने उसको ज्वाइंट डायरेक्टर लगाया, सरकार ने उनको एक दिन के लिए डायरेक्टर बनाया, उसके बाद वो जो है ना वो रिटायर। अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हाल ये है कि जब आप कोच लगाते हैं, इज ए एंट्री, जब एंट्री होगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे एज ए कोच, जो NIS कोच है, जब वो आके नौकरी करेगा तो 3 साल तक जो है वो उसको जो है वो टेम्परेरी 3 साल के लिए एज ए जूनियर कोच जो है वो रखा जाएगा। 3 साल तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा और 3 साल के बाद फिर उसको जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? एज ए जूनियर कोच। अब जो जूनियर कोच है उससे ये है RDP रूल ऐसे किसी ने देखने की कोशिश नहीं करी। जितना सुधार में ला सकता था मैंने किया, कोचेज़ जानते हैं कि मैंने क्या किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो कोचेज़ हैं वो जूनियर कोचेज़, आज की तारीख में रूल्स ये हैं कि जब उसको 10 साल हो जाएंगे तो 10 साल के बाद वो सीनियर कोच बनेगा। 10 साल तक 3 साल एक हो गए, 10 साल और हो गए, 13 वर्ष हो गए। 13 सालों तक एक जूनियर कोच जो है वो काम करेगा, उसके बाद वो सीनियर कोच बनेगा। जब तक वो सीनियर कोच बनेगा तब तक उसकी रिटायरमेंट जो है ना ठन करना शुरू कर देगी, वे तेरी तो अब उम्र ज़्यादा होने वाली है, तू जो है ना बाहर होने वाला है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज की तारीख में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 9 साल के बाद जब इसकी कोच की सर्विस होगी तो उसको DYSO के लिए वो फिर compete कर सकता है वो। लेकिन पहले ये था कि जो हमारे YO होते थे, यूथ ऑर्गेनाइज़र, जो कल्चर एक्टिविटीज़ से आते थे और हर जिला में 11 जिलों में DYO होते थे, तो उनको जो है वो प्रमोशन के लिए आगे करते, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का आदमी होता था वो क्वालिफाई नहीं करता था। जो यूथ ऑर्गेनाइज़र हैं वो कई बार ऐसा आ जाता था कि वो 100% जो हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो YO से आ गए। कुछ चेंज करने की हमने कोशिश करी कि इतने स्पोर्ट्स पर्सन आने चाहिए, इनमें से भी आने चाहिए और यूथ ऑर्गेनाइजर से भी आने चाहिए। आज मैं मुख्यमंत्री से और हमारे जो हमारे मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा
कि आज कारण क्या है कि अब अगर मान लो एक जो जो DYSO है उसको अगर प्रमोशन लेनी है तो एज ए DYSO वो जो है वो 5 साल की सर्विस करेगा, तब वो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल होगा। अब अगर आप देखें कि इस डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे लोग आए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अंदर करके एक कोच वो है जो जूनियर कोच है, कोई दूसरा उसके मुकाबले में कोई नहीं है। एक कोच है जो 36वें नंबर से लेके उसको नंबर 1 पे लेके आ गए, और आने वाले टाइम में अगर प्रमोशन मिलेगी तो ये जो 36वें नंबर पे आया, जो 36वें नंबर से नंबर 1 पे आ गया, कोई बॉक्सिंग का है, उनको प्रमोशन देने के लिए चोर दरवाजे से ये तरीका निकाला गया हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो आज टोटल जो पोस्टें हैं वो DYSO की पोस्टें हैं 11, ट्राइबल एरिया को छोड़ के 11 में से जो है 7 पोस्टें खाली हैं, 7 पोस्टें खाली हैं। अगर मान लो उसके लिए जो एलिजिबल आदमी है उसको देखा जाए तो ये जो 11 पोस्टें हैं उनमें से एक आदमी है जो DYSO जो है वो लगा हुआ है और वो उसके लिए क्वालिफाई करता है। बाकी जितनी भी आपकी पोस्टें हैं 7 तो खाली पड़ी हुई है और 4 टोटल 11 है। जो 4 पोस्टें हैं और दूसरी पोस्टें हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कारण क्या है कि आपने वहाँ पे जूनियर कोचेज़ को जो है ये दे रखा है। दिस इज क्लास 1 पोस्ट। क्लास 1 पोस्ट के अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश में जो कोचेज़ हैं और जो कोचेज़ जूनियर कोचेज़ हैं उनको आपने जो है वो DYSO का चार्ज दे रखा है, और उन्हीं को दे रखी है आपने ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर। ये बताओ मेरे को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चल कैसे रहा है कि जिसमें 7 पोस्टें खाली पड़ी हुई है, 11 में से 4 कैसे कैसे जो है वो घुमा फिरा के चार्ज आपने दिया हुआ है। और उससे बाद अगर आप जाएं तो जो सीनियर कोचेज़ हैं वो टोटल है 13 पोस्टें, और 13 पोस्टों में से 12 खाली पड़ी हुई है। 12 पोस्टों के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि एलिजिबल कोई नहीं है। जब आप भर ही नहीं रहे हैं, जब आप सोच ही नहीं रहे हैं, आप R&P रूल्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर मान लो इन पोस्टों को भरना है तो ये भी होता है कि भाई 1 टाइम रिलैक्सेशन देके उनको लाइन में लेके आ जाओ ताकि आगे को उनका कुछ हो जाए। ये हो नहीं रहा है। पोस्टें जो है वो 13 में से 12 पोस्टें जो है वो आज भी खाली पड़ी हुई है। ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट हमने अपग्रेड करी थी, वो थी सुमन रावत को एडजस्ट करने के लिए, शी इज़ रिटायर्ड, अब वो पोस्ट भी खाली पड़ी हुई है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि टोटल डिपार्टमेंट में हमने 50 पोस्टें जो है कोचेज़ की नहीं क्रिएट करी थी व्हेन द चीफ मिनिस्टर वाज माननीय वीरभद्र सिंह जी। अब इनमें से अगर आप देखेंगे तो 44 पोस्टें खाली पड़ी हुई है, और बाकी वो है जो ऑलरेडी लगे हुए। इन 44 पोस्टों को भरने में क्या तकलीफ हो रही है भाई? क्यों डिपार्टमेंट नहीं भर रहा है? और पीछे एक बार भरी, और भी मैं बताना चाहता हूँ, उसमें कुछ ऐसे IAS ऑफिसर हैं जो एसोसिएशनों के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि IAS ऑफिसर और पॉलिटिकल आदमी इनको जो है एसोसिएशनों में नहीं आना चाहिए, साई ने अपने रूल्स निकाले हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो IAS ऑफिसर जो है वो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना, उन्होंने क्या किया कि जो पोस्टें क्रिएट हुई, आज मुझे बताओ कि नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने 4 पोस्टें तो बिकॉज दे आर प्रेसिडेंट तो उन्होंने अपनी एसोसिएशन को दे दी। कोचेज़ बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रेंड है उनको नौकरी मिल नहीं रही है, और ये जो मैं कहूँगा बंदर बांट पड़ रही है। यहाँ तक हो गया कि जो कोचेज़ है वो तो होना चाहिए NIS कोच, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जी जिन्होंने 4 हफ्ते की ट्रेनिंग भी कर रखी है वो भी एलिजिबल कर दिया कि वो भी एलिजिबल होगा। उसने 4 हफ्ते की ट्रेनिंग कोई रिफ्रेशर कर रखा है कोचेज़ का, तो वो जो है ना कोच माना जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो मंत्री हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया करके जो है ये जो उल्टा सीधा हो रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, आज हो रहा है कि अकाउंट्स के में से अगर क्लर्क रिटायर हो गया
इनके पास कोई आदमी नहीं है जिसकी समझ में नहीं आ रहा डिपार्टमेंट, उसी को रीएम्प्लॉयमेंट करके जो है आज की तारीख में अकाउंट से रिटायर्ड आदमी दोबारा से जो है ना वहीं पे काम कर रहा है। कोई क्लर्क रिटायर हो गया बोले जी, बाकियों को पता ही नहीं है, इसलिए उसी को दोबारा से रखा जा रहा है। सुमन रावत रिटायर होगी, ऐसा सोचा जा रहा है कि सोचा नहीं जा रहा, हो रहा है कि सुमन रावत को बिना पूछे हुए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि काफ़ी अरसे तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रही। और आज ये हाल है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोई आदमी जो है वो उसके मुकाबले में नहीं है कि भाई सुमन रावत को बिना पूछे हुए कोई काम हो जाए, नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि कृपया करके महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, छोटा भले है, एक और आप कह रहे हैं कि नशाखोरी को ख़त्म करना है, दूसरी तरफ आप स्पोर्ट्स की पोस्टें नहीं भर रहे हैं, कोचिज़ की पोस्टें खाली पड़ी हुई है, प्रमोशन से लोग आगे आ नहीं सकते क्योंकि आपके R&P रूल जो है वो उसमें अड़े आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, बजाय इसके कि हम इसमें जो है वो कोई नौजवानों को आगे करके शोर करना शुरू करे, सरकार को अपने आप सोच लेना चाहिए कि हमको क्या करना है। और पठानिया जी से मेरा निवेदन है, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स के मैदान से निकले हुए हैं, इस करके जो डिपार्टमेंट आपके पास है, इस डिपार्टमेंट को छोटा है भले, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो नौजवान पीढ़ी है इनको गलत दिशा में मत जाने दो और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और ज़्यादा सुदृढ़ करो, ताकि जो है वो आज नौजवानों को ये लगे कि नहीं जी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है।